आज भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। साथियों, ऐसा काम करने के लिए 56 इंच का सीना लगता है। नमस्कार। अवैध अप्रवासियों को लेकर भारत के लिए उड़ा अमेरिकी सैन्य विमान C-17 अमृतसर पहुंच गया। हाथ में हथकड़ी और पांव में बंधी जंजीरों के साथ जब अप्रवासी अपनी जमीन पर उतरे तो मोदी पर कई सवाल उठ खड़े हो गए। मसलन उस दावे का क्या हुआ जिसमें मोदी जी कहते थे कि विश्व में उनके नाम का डंका बज रहा है। आज भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। उस सीने का क्या हुआ जो 56 इंच का था। साथियों, ऐसा काम करने के लिए 56 इंच का सीना लगता है। सवाल ये नहीं है कि अवैध अप्रवासियों को अमेरिका ने क्यों वापस भेजा। अमेरिका की जगह कोई भी देश होता तो वह अवैध अप्रवासियों को वापस ही भेजता। सवाल यह है कि भारत के युवा लाखों रुपए खर्च कर अवैध रूप से अमेरिका क्यों गए। क्या उन्हें अपने देश में रोजी रोजगार मिलता तो वे अमेरिका जाते। सवाल यह है कि उनको हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीर बांधकर मालवाहक सैन्य विमान से अमानवीय तरीके से भारत क्यों भेजा गया। मेरा नाम जसपाल सिंह जी। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਹਰਦਰਵਾਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ? ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ USA? ਮੈਂ USA ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੀ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਮੇਰੀ 30 ਲੱਖ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ, ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਕੇ ਖੋਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, इंडिया जा के खोली। ਹਾਂਜੀ, राजशाही एयरपोर्ट। यह सवाल इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अमेरिका में ट्रंप का प्रचार करने जाते हैं। प्रचार में खुद नारा लगाते हैं, अब की बार ट्रंप सरकार। The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। मोदी जी यहीं नहीं रुकते, ट्रंप के लिए गुजरात में 100 करोड़ खर्च कर नमस्ते ट्रंप का आयोजन करते हैं और बताते हैं कि ट्रंप इंडिया के मित्र हैं। My friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump। ऐसे में सवाल उठता है और विपक्ष ने आज सड़क से संसद तक सवाल उठाया। मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया। क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए। इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे। क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? विदेश मंत्री उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? सपने जमीन पर, हाथ में हथकड़ी, पांव में जंजीर, पूरा परिवार लुट गया। जमीन बिक गई, जमीन रहन हो गई, पत्नी के जेवरात जो हैं वो कर्ज पर रख दिए गए, मकान बेच दिया गया और एक बेहतरीन जिंदगी की तलाश में 7,25,000 से अधिक भारत के नागरिक अमेरिका गए। किस लिए? वहां जाने का उन्हें शौक हो ऐसा नहीं था। हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के लोग, हमारे भाई बहन
अमेरिका एक बेहतरीन जिंदगी, रोटी कमाने, परिवार का पेट पालने के लिए जाने पर मजबूर हुए, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार हर साल लोगों को देने का वादा कर सत्ता की शहतीर पर बैठी मोदी सरकार अपने वादे से भाग खड़ी हुई। देश में 40% बेरोजगारी है, इसलिए इन्हें मजबूरन अमेरिका जाना पड़ा। आज उनको वापस कैसे भेजा जा रहा है? 104 भारतीयों को कल हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें डालकर भेजा गया। 40 घंटे तक उनको एक माल लादने वाले जहाज में पकड़कर जंजीरों से जकड़ा गया। 40 घंटे तक उन्हें बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिली। 40 घंटे तक अमेरिकी सैनिक उन पर हथियार ताने रहे। क्या भारत के लोग आतंकवादी हैं? क्या भारत के लोग उग्रवादी हैं? और मोदी सरकार चुप्पी क्यों साधे है? मोदी जी 56 इंच का सीना अपने मित्र, परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप को कब दिखाएंगे, जिन्हें 100 करोड़ रुपया खर्च कर, जिनके लिए गुजरात में नमस्ते ट्रंप किया था, जिनके लिए मोदी जी ने अमेरिका जाकर अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगाए थे, वो हमारे देशवासियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है। और कितने हमारे भाई हैं, कितने हजारों लाखों हमारे भाई बहन हैं भारत के, जिन्हें अमेरिका ने डिटेंशन सेंटर में बंद किया है। हथकड़ी और जंजीरें तो आपने दिखा दी, वो तो पत्रकार मित्रों का धन्यवाद है, परंतु डिटेंशन सेंटर में उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा होगा अमेरिका में, और कैसे वो वापस लौट कर आएंगे? क्यों भारत की सरकार, क्यों देश के प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकते अमेरिका को कि भारतीयों का हिस्सा है अमेरिका की तरक्की में, और इनको सम्मान से वहां आजीविका कमाने की इजाजत दी जाए? और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो सम्मानजनक तरीके से उन्हें वापस लाकर हिंदुस्तान के अंदर जो है रोजगार और रोटी दी जाए, ये हमारी मांग है। देखिए बंदी बना के लाना, ये बंदी बना करके जो लाने का काम हुआ है, अब विश्व गुरु और विश्व गुरु बनने का रास्ता क्या है? ऐसा ही होगा विश्व गुरु बनने का रास्ता कि आपके भारतीय लोगों को हथकड़ी लगा करके भेजा जाएगा भारत। देखिए, मैं तो अमेरिका सरकार की इस रवैये से बहुत ही दुखी हूँ। अमेरिका और भारत के बीच में संबंध अच्छे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने 100 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को एक मिलिट्री प्लेन पर उन पे पैरों और हाथों पर हैंडकफ चेन लगाकर जिस तरीके से भेजा है, पूरी तरीके से अमानवीय है। और मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भारतीय नागरिकों के साथ इतना अपमानजनक व्यवहार हुआ है, वो चुप क्यों है? एमईए क्यों चुप है? जहाँ तक हमने देखा है कि कोलंबिया जैसा एक छोटा सा देश, उन्होंने पूरा जोर लगाया अमेरिका के सरकार पर जब उनके नागरिकों को वापस भेजा गया, लेकिन हमारी सरकार चुप। तो मुझे बहुत ये आश्चर्यचकित है। मुझे लगता है कि एमईए प्रधानमंत्री को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। हमें याद है कि जब भी अमेरिका की सरकार इतिहास में एक भारतीय डिप्लोमेट के साथ, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो एक भारतीय डिप्लोमेट के साथ जब अमेरिका में खराब व्यवहार किया तो उसका हमने बहुत ही सख्त जवाब दिया। लेकिन आज 100 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को, जहाँ पे लगभग महिलाओं भी हैं, बच्चों भी हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा कि वो स्पष्टता से अपनी बात रखें। हद तो तब हो गई जब हरियाणा सरकार के मंत्री और भाजपा नेता अनिल विज ने न केवल ट्रंप सरकार के तरीके को सही ठहराया, बल्कि ट्रंप से भारत को इस तरह के मामले में सीख लेने की नसीहत दे डाली। देखिए, इलीगल तरीके से किसी भी देश में अगर कोई भी लोग गए हुए हैं, उस देश को उनको बाहर निकालने का पूरा हक है, और ट्रंप ने कोई गलती नहीं की है। और मैं कहता हूं कि हमें उससे उदाहरण लेते हुए हमारे देश में भी लाखों करोड़ों लोग इलीगल घूम रहे हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। जमते कोई और है, रोटियां हम खिलाते हैं, क्यों?
जिन्होंने जन्मे जाए वहां पे, हमें भी कोई नीति बनानी चाहिए कि उनको उनके ही देशों में पहुंचाया जाना चाहिए।